साई राम। आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव में। हमारे साथ एक और साईं भक्त जुड़ गए हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। वो क्या बताना चाहते हैं उनकी सुनते हैं। ओम साई राम। ओम साई राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं यूपी अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ। जी, आप बाबा के बारे में क्या बताना चाहते हैं? एक्चुअली मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ श्री साईं बाबा के बारे में। जी, बताइए। अ, अभी बताऊँ? हाँ जी, आप बताइए। ओके। एक्चुअली एट प्रेजेंट टाइम मैं मतलब मुझे 6 साल हो गए साईं बाबा को की पूजा करते हुए। एंड जो मैं क्या बोलते हैं, अभी इस समय हरियाणा में हूँ, गुड़गांव में। और मैं यूपी का रहने वाला हूँ, अलीगढ़ का। हाँ जी। और हाँ जी। तो एक्चुअली जब मैं मतलब साईं बाबा को जानता भी नहीं था, तो हमारे हम जहाँ पे हम लोग रहते हैं यूपी अलीगढ़ में, डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में, वहाँ पे हमारे मोहल्ले में ही मतलब एक मंदिर बना साईं बाबा का, पहला सबसे पहले। तो हम लोग वहाँ जाया करते थे और मतलब बाबा की पूजा वगैरह देखा करते थे, क्योंकि हम लोग साईं बाबा को जानते भी नहीं थे कि साईं बाबा क्या है, साईं बाबा कौन है। तो हम लोग मतलब जानते भी नहीं थे उस समय कि साईं बाबा मतलब कहाँ से आए, क्या था। तो जो मंदिर के लोग थे, मतलब एक आंटी हैं, वो वहाँ पे सेवा करती है, उनकी पूरी फैमिली भी सेवा करती है, तो उन्होंने हमें बताया कि ये साईं बाबा हैं और इनका मंदिर जो है वो शिरडी में है, और आप लोग भी इनको मानो। तो वहां से हमको एक एक फोटो मिला साईं बाबा का, बहुत छोटे साइज का था। तो हम लोगों ने उसी फोटो की मतलब पूजा वूजा करना शुरू करी, लेकिन हमें पूजा का तरीका भी नहीं आता था कि हम लोग पूजा कैसे करें। फिर काफी टाइम बाद में मतलब 2015 की बात है। 2015 में मैंने साईं बाबा की मूर्ति खरीदी सबसे पहले। तो जब मैंने मूर्ति खरीदी तो उस मूर्ति को मतलब मैंने स्नान करा के पूजा वूजा करना शुरू किया। तब मैं छोटा था। अभी मेरी जो एज है वो 23 है, और 2015 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद में क्या बोलते हैं, मैं मतलब जब मैं बाबा से जुड़ा तो मुझे लगा कि मतलब मैंने यूट्यूब पे बाबा के बारे में देखना शुरू किया, उनकी शिरडी के बारे में, बाबा की स्टोरीज पढ़ी, उनकी बुक पढ़ी कि मतलब बाबा क्या है। फिर मुझे पता चला कि बाबा शिरडी से बिलोंग करते हैं, और मतलब एक गुरु है, सदगुरु है। तो फिर मैंने व्रत रखने शुरू करे बाबा के। मैंने कंटिन्यूअस 2 साल बाबा के फास्ट रखे, व्रत रखे। उसके बाद में, व्रत के बाद में, मैंने बाबा से जो मांगा उस दौरान मुझे मिला। फिर मैंने मतलब बाबा ऐसा चाहते थे कि मैं उनसे दूर हो जाऊं। तो अब बाबा चाहते तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं बाबा से दूर हो गया। मैंने अपनी जो मूर्ति थी, मैं उनको एक अलग मैंने स्थान बना रखा था, वहां रख रखा था। तो मेरी मतलब मम्मी है, मैंने मम्मी को वो दे दी। मैंने बोला कि मम्मी, जैसे आप सभी भगवान की पूजा करती हो आप इनकी भी करो, और अब मैं पूजा नहीं करता। मैंने पूजा करना छोड़ दिया। फिर 2017 में मैंने पूजा दोबारा करना शुरू की। उसके जो 15 से 17 के बीच का समय था वो बहुत बेकार गया। अब ये तो मैं नहीं जानता कि क्यों गया, क्योंकि साईं बाबा की दुआ मेरे सर से हट गई, मेरी फैमिली से हट गई, और मेरी फैमिली में भी कोई भी नहीं पूजा करता था, ना ही कोई बाबा को मानता था, सिवाय मेरे। मैं ही बाबा को पूजा करता था। फिर 2017 में मेरा मतलब 2015 से 17 के बीच में मेरा भाई की बहुत कंडीशन खराब रही। मेरा बड़ा भाई था, उसके इतना खराब रही कि उसके पैर भी खराब हो गए, और एट प्रेजेंट टाइम अभी वो पकड़ पकड़ के चलते हैं। तो फिर मैंने 2017 में बाबा को दोबारा से अलग रखा, और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने बाबा के संग जो किया वो गलत किया, कि मैंने कभी मतलब उनकी केयर करना, उनकी देखभाल करना बंद कर दिया। तो फिर 2017 से फिर क्या बोलते हैं, मैंने दोबारा मंदिर जाना शुरू किया कंटिन्यूअसली, सुबह शाम दोनों समय। तो मंदिर वाले लोग मतलब मुझे बिठा लेते थे कि आप लोग यहाँ बैठो, और वो मुझे स्टोरी सुनाते थे और मुझसे कहते थे कि आप शिरडी चलो, आप शिरडी चलो। तो मैंने बोला कि मैं शिरडी कैसे जाऊँ, मेरी फैमिली भी कोई नहीं जानती थी, और सब लोग बोलते थे कि ये तो पागल है, मतलब वो ऐसे ही किसी बाबा की पूजा करना,
कौन है साईं बाबा। मैंने सबको बताया लेकिन कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था सुनने में। देन उसके बाद में क्या बोलते हैं, वो लोग शिरडी जा रहे थे, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि तुम भी शिरडी चलो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं अपना रिजर्वेशन कराऊं और शिरडी जा सकूं। फिर मैंने उनसे बोला कि आप मुझे साईं बाबा ला के देना। एक जो मेरे पर पहले थे साईं बाबा जो पुराने थे, मैंने उनकी सेवा करी। फिर मैंने एक और बाबा की बड़ी मूर्ति मंगाई। मैंने बोला कि आप मुझे एक बड़ी मूर्ति बाबा की ला के दें, मैं उनकी सेवा करना चाहता हूँ। मेरे एक रिलेटिव है, मेरे मौसा जी, वो भी साईं डिवोटी हैं। उनकी पूरी फैमिली रात और दिन साईं बाबा की सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तो उन्होंने अपने घर में एक मूर्ति की स्थापना कराई, बाबा की एक मंदिर बनाया, वो लोग रात और दिन सेवा पूजा करते रहे। मैं उनके यहाँ गया, फिर बाबा को मैंने देखा, मेरा अट्रैक्शन बढ़ गया बाबा को देख के कि मतलब मुझे ये लगा कि ये चीज मुझ पे क्यों नहीं है, मतलब इन पे है बाबा का आशीर्वाद, मेरे पास नहीं है। फिर मैंने आंटी से बोला, जो मेरे मंदिर वाले वो लोग हैं, उनसे बोला कि आप लोग मुझे एक बड़ी मूर्ति ला के दें। फिर उन्होंने मुझे एक बड़ी मूर्ति ला के दी। फिर उसके 3-4 महीने बाद ही वो लोग दोबारा शिरडी गए। फिर मैं 2017 में 30 जून को फर्स्ट टाइम शिरडी गया। मुझे बहुत वो था कि मैं शिरडी कैसे जाऊंगा, मेरे पास पैसे ही नहीं है रिजर्वेशन के। लेकिन मेरे एक ब्रदर हैं, मतलब रिलेशन में है, तो उनका नाम है राजा। तो वो वो बोले कि तुम टेंशन मत लो, वो गुड़गांव जॉब करते हैं जिनके यहाँ पे अभी मैं रहता हूँ। बोले कि तुम मेरे साथ चलो शिरडी और तुम अपना रिजर्वेशन करा लो। तो मैंने मंदिर वालों से बोला कि तुम मेरा रिजर्वेशन करा लो। उन्होंने बोला हम सबका रिजर्वेशन तो 3 महीने पहले हो चुका है और अब रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैंने बोला आप लोग मेरा रिजर्वेशन तत्काल में कराओ, अगर बाबा की मर्जी होगी तो मेरा वेटिंग क्लियर हो जाएगा। जब मैंने रिजर्वेशन कराया तो 1 हफ्ते की वेटिंग थी और मुझे सीट मिल गई। लेकिन जो मेरे साथ मेरे ब्रदर गए थे राजा भैया, उनका वेटिंग क्लियर नहीं हुई। मेरा वेटिंग क्लियर हो गई, मुझे सीट भी मिली और मैं बैठ के गया, और उनका वेटिंग क्लियर नहीं हुआ। फिर जब हम लोग वहां गए शिरडी में, तो मतलब हम लोग 7 दिन रुके, हम लोग 42 लोग गए थे, 42। तो हम लोग पूरे हफ्ते के लिए गए थे शिरडी। तो सबसे पहले मैंने दोपहर में वहां जाके माध्याह्न आरती करी। हम सुबह 4:30 बजे शिरडी में एंट्री करी हम लोगों ने। फिर वहां होटल लिया, वहां रुके सब लोग जाके। फिर हम लोगों ने वहां पे दोपहर वाली आरती के लिए थोड़ा बहुत आराम करके हम लोग निकले। फिर हम लोगों ने माध्याह्न आरती ली बाबा की। तो मैं मतलब इतना एक्साइटेड था, क्योंकि मैं जिस चीज को यूट्यूब पे सालों से देखता आ रहा हूँ, 5-6 साल हो गए थे, और उसी चीज को मैं एकदम लाइव देखने वाला हूँ, साईं बाबा को लाइव देखने वाला हूँ, उनकी शिरडी की हर चीज को। मुझे ऐसा लगा कि मतलब मैं जल्दी से जाके मंदिर में और छू लूं हर चीज को, बाबा को भी छू लूं। मैं वहां गया, मैंने बाबा को देखा। फिर क्या बोलते हैं, जब मैंने दर्शन किए, उनकी माध्याह्न आरती को मैंने पूरा कंप्लीटली लिया, और सभी लोगों ने लिया, मेरे साथ जितने भी लोग गए थे तो मैंने लिया। हालांकि पहले मुझे कुछ भी नहीं आता था। जब मेरे पास मैंने आज से 5 साल पहले की जब मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने मतलब उस सेवा पूजा करना शुरू, क्योंकि बाबा की जो आरतियां हैं वो मराठी में है, और प्रेजेंट टाइम मुझे मराठी में बाबा की आरतियां भी याद हैं, 5 टाइम की उनकी सेवा भी मुझे अच्छे से आती है। फिर मैं वहाँ जब मैं वहां गया तो मैंने मराठी में उनके बाबा के जो लोग मंदिर में आरतियां गाते हैं उनके साथ साथ आरती गाई, मतलब गुनगुना के, कि अब सब लोग मेरी मुझे देखने लगे कि हम लोग मंदिर में भी सेवा पूजा करते हैं। जो लोग मंदिर वाले मेरे साथ आए थे कि हमें मराठी में याद नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे याद है। मैंने बोला ये लगन है, और मुझे याद हो गई, मैंने बस यूट्यूब पे सुनी और मुझे बाबा की 5 टाइम की आरतियां याद हो गई। फिर मैंने बाबा से मांगा कि बाबा अब मुझे यहाँ नहीं रहना, आप मुझे कोई जॉब दिला दीजिए जिससे कि मैं बाहर जाके रहूं। तो मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, इतना कह के। और मैं क्या बोलते हैं, जब मैं पहली बार शिरडी गया तो हम लोग गुलाब लेके गए थे। गुलाब के जो फूल होते हैं उसकी डंडी जो मेरे पैर में, मंदिर में जो मैं समाधि मंदिर में जब की मैंने एंट्री की बाबा के जस्ट सामने फ्रंट ऑफ, तो मेरे पैर में चुभी और मेरे पैर से खून निकल गया। मेरा पैर नहीं रखा जा रहा था, मेरा सीधा पैर था, बहुत उसमें दर्द। फिर हम लोग वहां से दर्शन करके पीछे जल्दी जल्दी निकल लिए कि अभी मेरे पैर में लगी है। हम लोग आरती करके वहां से उठ के हम लोग बाहर निकल लिए। फिर मैंने पूरा मंदिर, जो हमारे संग आए थे वो भी, मतलब उनको 10-20 साल हो गए मंदिर जाते जाते शिरडी, तो उन्होंने चप्पा चप्पा देखा था, फिर उन्होंने सब कुछ हमें दिखाया
कि ये समाधि मंदिर है, ये गुरु स्थान है, ये चावड़ी है, ये बाबा का द्वारका माई है। द्वारका माई में भी गया, क्योंकि मैंने ये सुना था कि द्वारका माई में हम बाबा से जो भी रिक्वेस्ट करते हैं, इनफैक्ट वो सब कुछ हमें बाबा देते हैं, क्योंकि द्वारका माई ही ऐसा स्थान है जहाँ पे बाबा ने सबसे ज्यादा अपना समय स्पेंड किया। तो मैंने भी बाबा से मांगा कि बाबा मेरी फैमिली की कंडीशन ठीक करो। और जब मैं 7वें दिन जब हम लोग आ रहे थे, तब मैंने वहां पे सुबह की आरती दी, क्योंकि दोपहर में हम लोग निकल रहे थे। तो मैंने वहां पे काकड़ आरती दी। मैंने बाबा से बोला, बाबा आप मुझे कब बुलाओगे, क्योंकि अभी मैं दूसरे के पैसे से आया हूँ, मैं अब पता नहीं कब आऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है, अब मैं कैसे आऊं। तो बाबा ने मेरे लिए रास्ता खोल दिया। और 2017 से 2018 जब स्टार्ट हुई, तो मैं 18 में 2 बार शिरडी गया, मुझे साईं ने 2 बार बुलाया। फिर जब मैं दोबारा गया, तो मैं अपने पापा को भी लेके गया, अपनी सिस्टर को भी लेके गया। तो पापा और सिस्टर गए। फिर जब मैं गुड़गांव रहने लगा, तो जो घर में जो मेरे मंदिर था, वो मेरी सिस्टर को मैंने दे दिया। मैंने, अब तुम यहाँ पे सेवा पूजा करो, तो बाबा तुम्हें भी कहीं अच्छी जगह स्टडी वगैरह होगी तुम्हारी, और तुम आगे ग्रोथ करोगी। फिर मैं गुड़गांव के लिए अपने यहाँ पे रहता हूँ, वहां पे एक मैं लेके आया साईं बाबा की मूर्ति को, जिनकी मैं अभी प्रेजेंट टाइम में बाबा की सेवा करती हूँ। तो मेरे साथ इतने एक्सपीरियंस हुए कि मैं अगर कहीं भी देखता हूँ नजर उठा के, तो मुझे बाबा ही दिखते हैं। पता नहीं, सब लोग कहते हैं कि तू पागल है। आज के टाइम में 23 की एज में कोई भी भजन नहीं सुनता, मतलब सुनते हैं सुनने वाले, लेकिन अधिकतर लोग नहीं सुनते, गाने सुनते हैं, म्यूजिक सुनते हैं। लेकिन मुझे बस बाबा के भजन सुनना ही अच्छा लगता है, उनके गुणगान करना ही अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी बैठता हूँ, मुझे वहीं बाबा की, तो बाबा कहते हैं कि तुम मेरा जगह जगह बताओ, मेरे बारे में आप बताओ, मेरा वो करो, एक्सप्लेनेशन करो, मेरे बारे में एक्सप्लेन करो, तो तुम्हें भी मेरा फल प्राप्त होगा। तो मैं वही बाबा के जहाँ भी बैठा हूँ, बाबा के बारे में बताता रहता हूँ कि बाबा ये थे, बाबा ने ये किया। और बाबा के भजन आप सुना करो, बाबा की दोनों टाइम आरतियाँ किया करो। इतना बुरा समय जो 2015 से 17 के बीच में था, तो मैं बाबा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाबा वो आप किसी को भी इतना बुरा समय ना दें कि मेरे भाई की इतनी कंडीशन हो गई, वो बेड पे लग गए। हम लोग दिन रात हुआ करते थे हम, क्योंकि हम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता थी कि ये सब बाबा की कृपा दूर होने की वजह से हो रहा था। और मैं अभी भी मतलब प्रेजेंटली भी यही बाबा से दिन रात दुआ करता हूँ कि बाबा उनको जल्दी से उनके पैरों पे खड़ा करो, बस सही हो जाए। मुझसे बड़े हैं इस साल, 24 के हैं, शिवम नाम है उनका। एंड अभी भी मेरे घर में बाबा की दिन रात पूजा होती है। जो मैंने नियम बनाए कि दोनों टाइम बाबा को खाना, सुबह की चाय, सुबह का दूध, बाबा को नाश्ता, मतलब हम लोग ऐसे सेवा करते हैं कि एक जैसे एक बुजुर्ग की करते हैं, एक घर में जो बड़े बूढ़े होते हैं उनकी लाइफ सेवा करते हैं, ऐसे ही हम लोग लाइफ साईं बाबा की सेवा करते हैं। यहाँ पे भी मैंने बहुत सुंदर मंदिर बनाया है अपना, बाबा की डेली सुबह स्नान कराना, उनको चाय पिलाना, एवरीथिंग, सब कुछ। और अभी मैंने अपना, मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि मैंने साईं बाबा का मतलब मैं मंदिर गया गुड़गांव में, और सभी जगह गया, यूपी में भी बहुत सारे मंदिर हैं, और हमारा जहाँ पे मंदिर था वहां पे भी, वहां पे साईं बाबा का सिंहासन पे बाबा बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सिंहासन पे विराजमान है बाबा हर जगह। तो मैंने ऑलमोस्ट पूरे यूपी में पता कर लिया फोन कर करके और जा जाके कि बाबा मुझे सिंहासन बनाना है, और मेरा कोई भी सिंहासन नहीं बन पा रहा था, कि हम सिंहासन नहीं बनाते, हम इस तरह का सिंहासन नहीं बनाते। फिर जो मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा कुछ ऐसा रास्ता निकालो जिससे मैं आपको अपने आपके सिंहासन पे देखना चाहता हूँ, अब वो कैसे होगा बाबा। वो बाबा बोले कि मेरे सपने में आके कि तुम एक काम करो, तुम्हारे जो अंकल हैं यानी कि मौसाजी जो हैं, उनके घर में भी बाबा हैं, और तुम्हारे ही मेरे पास में भी 1 फुट की वो, हाँ, 12 इंची की मूर्ति है 1 फुट की, और उनके घर में भी है। तो वो बोले कि तुम उन्हीं के सिंहासन पे लाके मुझे सेम बिठाओ। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने जैसा सिंहासन मेरा बनवा दें। हालांकि पहले उन्होंने आनाकानी करी, लेकिन बाद में उन्होंने एक बाद में बोले कि नहीं, तुम बिल्कुल बनवाओ। तो अभी मेरा सिंहासन बनने गया है, प्रेजेंट टाइम में भी आया नहीं है। तो बाबा, मेरा सपना बाबा ने पूरा किया, और मैं एक शिक्षक बनना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, मैं टीचर बनना चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब हूँ और मैं एक टीचर बनूं। बाबा से मेरा यही है कि बाबा मुझे एक टीचर बनाए। और मेरा अभी क्या हुआ था लास्ट ईयर की मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई थी,
लेकिन फाइनल ईयर में मेरे 2 नंबर से माने कि 2 मार्क्स कम रह गए थे, तो मुझे फेल का चेहरा देखना पड़ा कि मैं फेल हो गया। सभी लोगों ने मुझे बहुत चढ़ाया, बहुत लोगों ने मुझे सुनाया, ताना दिया कि फेल हो गए तुम इतने बड़े हो के। ग्रेजुएशन में बीए चल रहा था, मेरा बीए फाइनल था। तो मैं बाबा से बहुत लड़ा, मैं दिन रात बाबा के पास बैठ के रोया कि मैंने कि बाबा आपने 2 नंबर से ही मुझे क्यों फेल किया, आप चाहते तो ये भी हो सकता था। लेकिन उसके कई महीनों बाद, 1 साल बाद, जब 2019 लगा, 19 लगा, तो मेरे एग्जाम का समय आया, मैंने वही फाइनल ईयर दोबारा करने की सोची। तब जब मैं पेपर देने गया, तो मुझे लोगों ने बताया कि तुम टीचर बनना चाहती हो और उसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स जरूरी है। और मेरे 46 बन रहे थे। बाबा को ये मंजूर नहीं था कि मेरे 46 बन रहे, तो आगे का रास्ता कैसे खुलेगा, मैं बीएड नहीं कर पाऊंगा। तो बाबा ने मुझे फेल कर दिया। बाबा बोले मेहनत करो और 50% लाओ, तभी तुम आगे बीएड करोगे और आगे गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम्हारे रास्ते खुलेंगे। तो ये भी मुझे, तब तो मैंने बाबा पे बहुत गुस्सा निकाला कि बाबा ये गलत है। मेरे 2 नंबर आप चुटकियों में बढ़वा सकते हो, आप लोगों के जरा सी देर में काम करा देते हो। आप दिन से रात कर सकते हो, क्या आप मेरे 2 नंबर नहीं बढ़वा सकते? मैं बहुत रोया भी, मेरी फैमिली बहुत उदास हुई कि तुम मतलब इस तरह से फेल हो गए, मतलब फर्स्ट ईयर क्लियर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर क्यों तुम्हारी खराब हुई। फिर जब मैं वहां गया घर पे एग्जाम देने, तो अब मुझे एहसास हुआ कि जो बाबा ने किया वो ठीक था, जो मैंने किया वो गलत, मैं जो रोया वो गलत था। मुझे समझ जाना चाहिए था कि मेरी 46% बन रही है, मुझे 50% चाहिए, इसलिए बाबा ने ये अनुसरण किया मेरे लिए, ये निकाला कि तुम इस तरह का करो कुछ, तभी हो पाएगा। देन ये भी मेरे संग हो रहा। और मतलब मैं क्या बताऊं, इतने सारे एक्सपीरियंस हैं बाबा के साथ में जो कि हम लोग बता भी नहीं सकते। इनफैक्ट कुछ दिन पहले तो इस तरह से था कि मैं बहुत उदास था, बहुत उदास, इतना कि मतलब मैं घर पे भी कुछ बात नहीं बताता था अपने मम्मी पापा को कि मैं क्यों उदास हूँ, क्योंकि बच्चा बाहर जॉब कर रहा है। तो माँ माँ बाप को ये लगता है कि जॉब कर रहा है, तो मतलब अगर मैं उनको कोई अपनी प्रॉब्लम बताऊं, तो वो लोग बहुत जल्दी स्ट्रेस में हो जाते हैं कि इसको ऐसी क्या प्रॉब्लम हो गई, या वो ये कहेंगे कि तुम वापस आ जाओ। जब मैं आगे के लिए जा रहा हूँ तो मुझे पीछे लौटना नहीं है, ये मुझे पापा ने सिखाया। कि तो मैंने सोचा कि अब जो हो रहा है तो हो रहा है, उसे अपनी लाइफ मान के और आगे बढ़ते रहो। बस यही है कि सभी साईं भक्तों से यही है मेरा कहना कि बाबा से जो भी मांगो वो सच्चे दिल से मांगो और आप लोगों को मिलेगा। जी। इनफैक्ट उनको महसूस करो अपने सपने में, उनको वास्तव में कि हाँ आपके साथ हैं। मैं अभी रूम पे हूँ और मैं अभी, तो वैसे यही मतलब, मैं जब भी सोता हूँ, बैठता हूँ, उठता हूँ, तो मैं यही सोचता हूँ कि बाबा, और बाबा को देखते ही मेरा दिन होता है, बाबा को देख के मेरी रात होती है, बाबा के भजनों से स्नान होता है, तो बाबा के भजन कराता हूँ, जब मैं उनको स्नान कराता हूँ तो उनकी आरती करता हूँ। तो जी। इनफैक्ट जी, हाँ तो जी। मतलब वही सब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी बाबा से जुड़ा है उसको जो जिसने मांगा है, बाबा का वो है ना, बाबा के 11 वचन में बाबा ने कहा है कि त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्ति में तू दौड़ाऊंगा। तो ये फैक्ट है, 100% फैक्ट है कि जो बाबा कह के गए थे वो बाबा करते हैं। मेरे रूम में मेरे बाबा का मंदिर है, वो भी अभी भी मेरे सामने बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं मुझे देख के कि मैं उनका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ सबके सामने। तो मैं वही मतलब, मैं पहले तो ये सोच रहा था कि पता नहीं मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं या नहीं करूं। देन फिर मुझे लगा कि करने में क्या जा रहा है, अगर बाबा चाहते हैं कि मैं ऐसा करूं तो आई कैन, मैं करता हूँ। जी। तो वही सब है। अब मेरे मतलब बीच में क्या थी कि हमारे मतलब मेरे पापा की शॉप है। तो हमारे पापा की जो दुकान है वहां पे कुछ भी काम धंधा वगैरह सब कुछ बंद हो गया। और पापा के फ्रैक्चर हो गया था हाथ में, सब कुछ बेकार हो गया। पापा मेरे 3 मंजिल से नीचे गिर गए। पीछे बैक साइड में मस्जिद थी। तो और बृहस्पति वाले दिन ही गिरे थे, सुबह 2 बजे गिर गए, सोते सोते पता नहीं कैसे। तो मुझे इतना रोना आया, मेरे बराबर में सो रहे थे, मुझे नहीं पता, हम लोग टेरिस पे थे कि कैसे वो लोग गिर गए, मतलब पापा गिर गए, सॉरी। तो वो गिरे, मस्जिद की छत पे गिरे, और केवल उनको बाबा की दुआ से कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं हमेशा बाबा से मांगता हूँ कि बाबा आप जो भी कष्ट दें शरीर को या मुझे दें, मेरे फैमिली को ना दें। तो जी। वही अभी क्या हुआ, जब पापा गिरे 2 साल पहले की बात है, जब पापा गिरे तो उनके हाथ पे बीती, केवल उनके हाथ की हड्डी
टूट गई, फ्रैक्चर हो गया। मस्जिद की छत पे गिरे। जो मस्जिद के लोग थे, हमने उनसे पूछा कि आप लोग, और मुझे कुछ भी नहीं पता था, ना ही मेरी फैमिली को, कि ऊपर से कोई गिरा है। हमें सुबह पता चला 5 बजे कि कोई गिरा है, वाकई में कोई गिरा है। हमें क्या पता था कि हमारे ही मतलब मेरे पापा ही गिरे हैं। तो मस्जिद के लोगों ने कहा कि ये तो अल्लाह का रहम है, जो बाबा ने मतलब बचा लिया। क्योंकि सबको पता है कि हम लोग बाबा को मानते हैं, हम लोग बाबा के भक्त हैं। और अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं 2 महीने बाद जुलाई में दिल्ली जाऊं। हो सकता है बाबा मुझे बुलाएं, क्योंकि मैं अभी केवल सोच रहा हूँ। अभी मुझे नहीं पता कि बाबा मुझे बुलाना चाहते हैं नहीं चाहते। लेकिन जी। मैंने जब जब बाबा से सोचा है कि मैं 3 बार अब तक शिरडी हुआ, या 17 से 18 के बीच में, जी, तो मैं मैंने आपको सोचा कि क्यों ना अब एक बार हम माफ़ दोबारा से कीजिएगा, मैं बाबा को आपको मिल यहीं के पे आए। रोकना चाहूँगी। अभी मेरे लाइफ में बहुत उतार। मैं माफ़ कीजिएगा, मैं आपको यहीं पे रोकना चाहूँगी। हमारे साथ और भी साईं भक्त जुड़े हुए हैं, तो आप अगली बार फिर से हमें कॉल करके अपना अनुभव बताइएगा, क्योंकि अभी और साईं भक्त हमारे साथ जुड़े हैं, उनके भी कॉल्स आ रहे हैं, तो उनके भी अनुभव जानने हैं हमें। हमें माफ़ कीजिएगा इस पर। ओके ओम साई राम। ओके ओके। ओम साई हम राम। साइना। आप सभी साईं भक्तों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो साईं भक्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करेगा वो जाएगा सीधा बाबा के धाम। याद रखिएगा, मेरे साईं मेरा विश्वास लाइव टेलीकास्ट को जो भी साईं भक्त ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर करेगा वो जाएगा सीधा बाबा के धाम शिरडी। अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक आप देखते रहिए साई लीला टीवी।